हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जीव विज्ञान के मलेरिया रोग के प्रमुख लक्षण, कारक व रोकथाम के उपाय बताइए, यानी कि इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना। बहुत ही ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही टॉपिक है कि मलेरिया रोग क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षण यानी कि यह किस कारण फैलता है, कैसे होता है और इसके कैसे बचा जा सकता है। तो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि मलेरिया रोग जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोग है, या बहुत ही बड़ी एक समस्या बना हुआ है, और इसके निवारक यानी कि इसे कैसे बचा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न दिया गया है, मलेरिया रोग के प्रमुख लक्षण, कारक व रोकथाम के उपाय बताइए। यानी कि मलेरिया रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, कारक क्या है और इससे रोकथाम यानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले हेडिंग डाल ली है मलेरिया। तो यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है कि मलेरिया रोग होता क्या है। तो मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं इसके कारक, निवारक, सब कुछ देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा दिया गया है, हेडिंग पड़ेगी मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य में होने वाली सभी प्रकार के रोगों में यह रोग मानव जाति के लिए एक विशेष समस्या बना हुआ है। यानी कि मलेरिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। मनुष्य में होने वाली सभी प्रकार के रोगों में से यह रोग जो है मानव जाति के लिए एक विशेष समस्या यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या बना हुआ है, जो कि हर साल बारिश के समय बहुत ही ज़्यादा फैलता है। यह रोग बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि यह रोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इससे लाखों लोग यानी कि पीड़ित होते हैं। इस रोग से पीड़ित लगभग लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यानी कि यह इतना ज़्यादा खतरनाक रोग होता है कि इसमें क्या होता है कि लाखों लोग हर साल जो है अपनी जान इस रोग से पीड़ित होने पर गंवा देते हैं। यह रोग उष्णकटिबंधीय तथा कटिबंधीय क्षेत्र के देशों व राज्यों में व्यापक रूप से फैलता है। यानी कि कहाँ फैलता है, जहाँ उष्णकटिबंधीय या कटिबंधीय क्षेत्र हों या देश हों या राज्य हों, वहाँ पर यह बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से फैलता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी इसके बाद ये स्टूडेंट, रोग के कारक यानी कि मलेरिया रोग के कारक क्या है, यानी कि मलेरिया रोग किस कारण फैलता है। तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। यानी कि यह किससे होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो होता है उससे होता है मलेरिया। अगर पूछ दिया कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मलेरिया किस कारण होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया परजीवी से होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर इस रोग की वाहक होती है। यानी कि मादा एनाफ्रीज नामक मच्छर जो होती है, यह प्लाज्मोडियम उसी मच्छर में पाया जाता है। यानी कि यह मादा एनाफ्रीज मच्छर इस रोग का वाहक होती है। यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, यह मादा एनाफ्रीज मच्छर में पाया जाता है, जो कि मच्छर काटता है। जिस व्यक्ति को ये मच्छर काटेगा उसको मलेरिया हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद रोग के लक्षण देखते हैं। यानी कि जब मलेरिया हो जाता है तो शरीर में क्या क्या सी प्रक्रियाएँ होना शुरू हो जाती हैं, अब यह देखते हैं। मलेरिया रोग के लक्षण को देखते हैं। तो हमारा नंबर 1 पर लक्षण दिया गया, इस रोग में कपकपी एवं ठंड लगने से तेज बुखार 105 से 106 तक पहुंच जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि कपकपी के साथ बहुत तेज ठंडी लगने लगती है और शरीर पूरा कांपने लगता है, और बुखार कितना पहुंच जाता है, 105 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बुखार पहुंच जाता है। और नंबर 2 पर दिया गया हमारा, उल्टी आना, सिर दर्द एवं पैरों में दर्द होता है। यानी कि उल्टी भी आना शुरू हो जाती है और सर हमारा पकड़ लेता है, जिससे सर दर्द होने लगता है, और पैरों में भी ऐंठन होना शुरू हो जाती है। यानी कि पैरों में भी दर्द होने लगता है। नंबर 3 पर हमारा दिया गया है, इस रोग में बुखार बढ़ने से पहले रोगी की भूख खत्म हो जाती है। यानी कि क्या होता है, इस रोग में सबसे पहले तो ठंडी लगने लगती है, कपकपी और बहुत तेज़ शरीर में ठंडी लगने लगती है, उल्टी शुरू हो जाती है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द, और क्या होता है, बुखार बढ़ने से पहले रोगी की भूख खत्म हो जाती है। यानी कि अगर ये सभी कारक दिखें, अगर ये सभी लक्षण दिखने लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखते हैं हम रोकथाम एवं उपचार, यानी कि मलेरिया रोग को कैसे रोका जा सकता है, यानी कि फैलने से कैसे रोका जा सकता है। अगर हो जाता है तो इसमें कौन सी दवाई यूज की जाती है, यह आप देखते हैं। तो रोकथाम एवं उपचार देखते हैं। घरों में
हमारा नंबर 1 पर रोकथाम में उपचार दिया गया है। नंबर 1, घरों में DDT का निरंतर छिड़काव करने से मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि यह रोग मच्छर से ही फैलता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि घरों में DDT का निरंतर छिड़काव करने से मच्छर मर जाते हैं। नंबर 2 पर हमारा दिया गया है, रुके हुए पानी की सतह पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करने से इसके लार्वा नष्ट हो जाते हैं, जिससे यह पैदा ही नहीं होता है। यानी कि अगर घर के बाहर कहीं पर अगर पानी भरा है तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, जिससे इस मच्छर के अगर लार्वा वहाँ पर होंगे तो नष्ट हो जाएंगे, जिससे और सारे मच्छर इससे जन्म नहीं ले पाएंगे। तो इससे भी रोका जा सकता है। नंबर 3 पर दिया गया है, मच्छरों द्वारा काटने से बचने के लिए मच्छर लोशन अथवा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। सबसे आसान तरीका अगर है तो मच्छरों से काटने से बचने के लिए क्या मच्छर लोशन अथवा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ही सबसे आसान तरीका है कि मलेरिया से बचने के लिए। नंबर 4 पर हमारा दिया गया, कुनैल नामक औषधि इस रोग में लाभदायक है। यानी कि कुनैल नामक औषधि क्या होती है, इस रोग में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का वीडियो लेकर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड।